हाँ जी, हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में उर्दू तिर्याभ्याम विधि की सहायता से गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उर्दू तिर्याभ्याम विधि की सहायता से गुणा कैसे किया जाता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उर्दू तिर्याभ्याम में होता क्या है। ठीक है, कि जो उर्दू तिर्याभ्याम विधि है उसमें होता क्या है, किस प्रकार से आपको हल करना है। तो इसमें देखिए कि जो इसका नाम है ना उर्दू तिर्याभ्याम, इससे कुछ थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है। उर्दू में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस उर्दू का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, और जो तिर्याभ्याम है इससे एक शब्द निकलता है तिरछा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपकी एक गुणन की विधि है और गुणन की विधि में आपको खड़ा और तिरछा गुणा करना है। खड़ा और तिरछा गुणा प्रयोग में लेना है। वो किस प्रकार से प्रयोग में लेंगे आप समझिएगा ध्यान से। और एक बात और ध्यान रखिए कि यदि आप उर्दू तिर्याभ्याम विधि की सहायता से गुणा सीखते हो, ठीक है, तो आपको वर्ग ज्ञात करने की विधि है एक द्वंद्व योग विधि, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। यदि आपने निखिलम विधि अच्छे से सीखी है तो आपको उसमें भी वर्ग में समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, यावदुनम तावदुनी कृत्य च वर्ग योज्यते, इस प्रकार की विधि है तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। तो आप जो गुणन की विधि है उनको अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको यही विधियां है, बस नाम चेंज होकर आपको कहां पे प्रयोग में करनी है, वर्ग में प्रयोग में करनी है। ठीक है, तो आइए इस विधि में हम देखते हैं कि जो उर्दू तिर्याभ्याम विधि है इसकी सहायता से किस प्रकार से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि की सहायता से हम किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा कि भाई आपको यदि क्वेश्चन समझ में आते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो भैया हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है इसका 362 गुणा 143। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ 11। अपनी जो कक्षा 10 की वैदिक गणित है उसमें 1.1 है और 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपका है 11। 362 गुणा 143, 362 गुणा 143। अब इसको उर्दू तिर्याभ्याम विधि की सहायता से कैसे हल करना है ये ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल 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 आसान विधि है ये। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी समस्या नहीं आएगी, ये बिल्कुल ही आसान विधि है। और इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिएगा कि 362 गुणा 143 है। ठीक है, हमें प्रयोग करना है ऊर्ध्व और तिर्यक, अर्थात खड़े और तिरछे गुणा को हमें काम में लेना है। तो किस प्रकार से लेंगे कि 362 आपको यहां दिया है और 101 संख्या है आपकी दूसरी 143। तो इसमें करना क्या है देखिए कि सबसे पहले हम 362 की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, 362 की। तो उर्दू तिर्याभ्याम विधि के लिए क्या करना है आपको कि जो 362 है ना, इसमें से आप सबसे पहले लिखो सबसे बाईं ओर का जो अंक है उसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 को लिखना है, फिर आपको 2 अंक लिखने हैं। मैंने सबसे पहले 1 अंक लिखा, फिर इसके 2 अंक लिखने हैं, फिर 3 अंक लिखने हैं। 362। यदि इसमें और भी अंक है तो यही प्रोसेस हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने सबसे बाईं ओर वाला 1 अंक लिखा, फिर बाईं ओर वाले दोनों अंक लिखे, फिर 3 अंक लिखे। यदि यहाँ पर और अंक होता इसी संख्या में तो 4 होते तो 4 अंक को लिखते, 5 होते यहाँ पे तो 5 को लिखते। ठीक है, तो अपने पास इसमें मैक्सिमम कितने, अधिकांश 3 ही अंक है, तो 3 अंक तक का हमने काम कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, काम यह करना है कि आपने सबसे पहले जो अंक लिखा है ना यहाँ पर, अब उसको यहां से हटा देना है, फिर आपको संख्या उतारनी है। तो देखिए सबसे पहले आपने 3 लिखा था तो 3 को यहां से शांत करो और लिखो किसको, 62 को लिख दिए। ठीक है, और अब क्या करना है, जो आपने दूसरे नंबर पे लिखा है उसको आपको यहां से शांत करना है। अर्थात 3 और 6 आपने दूसरे नंबर पे लिखा है तो यहां से 3 और 6 को शांत करो और सबसे लास्ट में कौन आएगा, 2। अब ध्यान से सुनिए किस प्रकार से लिखना है। देखो 362 था, बाईं ओर से 3, 3 6, 3 6 2, तीनों अंक आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले जिसको लिखा है उसको रोक दीजिए। तो यहां से 3 को मैंने शांत किया, 6 2 लिख दिए, फिर उसके बाद में मैंने 3 और 6 दोनों को शांत किया और लास्ट में क्या लिखा है, मैंने 2 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसी प्रकार से जो 143 है उसको भी इसके नीचे ही लिखना है। तो इसके नीचे किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि इसको जैसे लिखा है एज इट इज वैसे के वैसे लिखना है। तो सबसे पहले 1, उसके बाद में 1 4, उसके बाद में 1 4 3। ठीक है, अब अंक किसके भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अंक कंप्लीट हो गए तो भाई यहां से 1 4 3 हमने लिख लिया है। तो अब कैसे लिखेंगे, यहां से 1 को शांत करो, हम लिखेंगे 4
3। अब 1 और 4 को शांत करो, यहाँ से लिखेंगे 3। ठीक है, जितने अंक थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें आप एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, और ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको कि आपको ऊर्ध्व और तिर्यक, तो ध्यान से देखिए कि यदि अंक एक ही है, यदि आपको एक एक अंक का ही जोड़ा मिला है तो वहां पर आपको खड़ा अर्थात ऊर्ध्व गुणा करना है। और यहां देखिए कि यदि एक से ज्यादा अंक है तो वहां पर आपको तिर्यक काम में लेना है, अंतिम पद को अंतिम पद से गुणा करना है आपको। ठीक है, अंतिम को अंतिम से गुणा करना है। यहां देखिए यहां 3 पद हो गए तो काम वही करना है कि जो अंतिम पद है अंतिम पद को अंतिम पद से गुणा सबसे पहले। ठीक है, अंतिम पद को अंतिम पद से गुणा कर दिया तो तिर्यक गुणा हो गया और ये तिर्यक हो गया, तो यहां देखिए कि ये 6 और 4 आपस में बच रहे हैं तो ये हो जाएगा खड़ा गुणा। ठीक है ना, ऊर्ध्व गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें 2 ही अंक है तो अंतिम को अंतिम से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तिर्यक गुणा और यहाँ पर वापस से खड़ा गुणा हो जाएगा ऊर्ध्व गुणा। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार से लिखोगे आप, ध्यान से देखो भाई, यहां पर जो लिखा है उसको गुणा करो 3 गुणा 1। ठीक है, ऑब्लिक का चिन्ह। अब इसको 3 गुणा 4 और अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, प्लस 6 गुणा 1। ठीक है, ऑब्लिक का चिन्ह अंतिम जो गुणा में है उसको लिखो आप आराम से, 3 गुणा 3, देखो 3 को 3 के साथ गुणा, प्लस 6 को 4 के साथ गुणा, तो 6 गुणा 4 प्लस 2 को किसके साथ गुणा करना है, 1 के साथ, तो 2 गुणा 1 ऑब्लिक। अब इसका नंबर 6 को किसके साथ गुणा करना है, देखिए 6 गुणा 3 प्लस और यहां से किसको करोगे 2 गुणा 4 ऑब्लिक। अब लास्ट में जो बच रहा है यहाँ पर 2 और 3 है तो आप आराम से लिखिए इसको कि 2 गुणा 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको गुणा कीजिए, 3 एकम 3 ऑब्लिक 3 को 4 से गुणा करो तो 4 तिया 12 प्लस 6 एकम 6 ऑब्लिक 3 को 3 से गुणा तो 3 तिया 9 प्लस 6 चौके 24 प्लस 2 एकम 2 ऑब्लिक यहाँ वापस से गुणा कीजिए तो 6 को 3 से गुणा करना है तो 6 तिया 18 प्लस 4 दूनी 8 ऑब्लिक यहाँ गुणा कीजिए 2 तिया 6। ठीक है, अब अपना गुणा कंप्लीट हो गया तो गुणा के पश्चात अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ के लिखते हैं, तो देखो 3 तो अपनी जगह ऐसे के ऐसे 3 और 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से 18 ऑब्लिक यहाँ से जोड़ते हैं, देखिए 9 और 2 कितने हो गए 11 और 11 यदि 24 में जोड़ते हैं तो यहाँ से मिलेगा आपको 35। ठीक है, आराम से जोड़िए, देखिए कि 4 और 2 6 26 हो गए और 26 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो 35 आएगा ऑब्लिक 18 में आपको 8 जोड़ने हैं तो यहाँ से हो जाएगा 18 8 और ये हो गया 26। ठीक है, 18 और 8 कितने हो गए 26। अब लास्ट में बच रहा है कौन 6। यदि आप ये गुणा और ये जोड़ने की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद में अब यहाँ पर इसके लिए एक जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो काम में लिया जाएगा। क्या बिंदु है कि ऊर्ध्व तिर्याग्राम विधि के लिए आप एक बात नोट कर लो। क्या नोट करनी है कि आपका जो ये दायां इधर बायां खंड है, ये सबसे लास्ट वाला उधर वाला सबसे बाएं तरफ का जो ये खंड है, इसमें जितने भी अंक होंगे वो तो रहने दो। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जितने भी आपके खंड आ रहे हैं, जितने भी खंड है, प्रत्येक खंड में आपको एक ही अंक रखना है। ये बात ध्यान रखिए कि यदि आप ऊर्ध्व तिर्याग्राम विधि की सहायता से गुणा कर रहे हैं तो प्रत्येक खंड में कितने अंक होंगे, एक ही अंक आएगा। ठीक है, तो एक ही अंक लेना है तो भाई इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए कि एक ही अंक रखना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये करना है कि जो इकाई की तरफ का अंक है उसको आपको ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, रखना तो आपको एक ही अंक है तो उसको आप ऐसे कैसे रखो और शेष जितने भी अंक बच रहे हैं उन सभी अंकों को आपको कहां भेजना है, नीचे भेज दीजिए। तो किस प्रकार से हम करेंगे, देखिए कि ये 3 अकेला ही है तो इसमें तो कोई परिवर्तन करना भी नहीं है, ये कितने भी आ जाए सबसे बाएं तरफ वाला जो खंड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। ठीक है, इसके अतिरिक्त 18 में देखिए कि यहाँ से केवल आपको इकाई का अंक रखना है क्योंकि प्रत्येक खंड में कितने अंक होने चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए, तो यहाँ से इकाई का अंक रखना है। तो मैंने रख लिया 8 और जो 1 बच रहा उसको मैंने नीचे भेज दिया ऑब्लिक
रखना है 5 और जो 3 है उसको मैंने नीचे भेज दिया। इसी प्रकार यहाँ से 6 को रखना है और जो 2 है उसको नीचे भेज दिया और ऑब्लिक 6 अपनी जगह, क्योंकि ये तो अकेला ही है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, 6 अपनी जगह ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेते हैं, ध्यान से देखिए कि इसमें क्या करना है, जो ये नीचे आपको दे रखा है उसको आपको इधर जोड़ दे जाना है, पहले वाले में लाके जोड़ना है इनको। ठीक है, तो इनको पहले वाले में लाके जोड़ते हैं, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको देखते जाइए कि ये 3 के साथ आएगा तो 3 + 1 ऑब्लिक 8 के साथ कौन जुड़ेगा 3, तो 8 + 3 ऑब्लिक 5 के साथ कौन जुड़ना है 2, तो मैं लिखूंगा 5 + 2 ऑब्लिक और 6 ऐसे कैसे और ऑब्लिक लास्ट वाला 6 भी ऐसे कैसे। अब इनको वापस से जोड़ते हैं, 3 और 1 हो गया 4 ऑब्लिक 8 और 3 हो गए 11 ऑब्लिक 5 और 2 हो गए 7 ऑब्लिक 6 अपनी जगह और लास्ट वाला 6 भी अपनी जगह। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने कहा है कि प्रत्येक खंड में कितने अंक होने चाहिए, केवल एक ही अंक होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक खंड में कितने अंक होने चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। देखो यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, परंतु इसमें देखते हैं तो यहाँ 2 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, कितने अंक मिल रहे हैं 2, तो यहाँ भी कितने अंक होने चाहिए, एक ही अंक होने चाहिए। तो भाई एक इकाई के अंक को तो रखो और दाएं वाले अंक को नीचे भेजो, तो वापस से यही स्टेप, तो एक को नीचे और एक अपनी जगह और आगे वाले एक एक अंक है तो इनमें कोई परिवर्तन करना है नहीं। ठीक है, अब इसको पहले वाले में लाके आपको जोड़ना है, तो भाई 4 + 1 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 6। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 5 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे बाईं ओर वाला खंड है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब जितने भी अंक आते हैं वो रहने दो, और इसके अतिरिक्त जो भी खंड है प्रत्येक में एक ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो प्रत्येक खंड में कितने अंक मिल रहे हैं आपको, एक अंक मिल रहा है। तो भाई अब जो ऑब्लिक का चिन्ह उसको हटा देते हैं, 5 1 7 6 6। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर है। यदि आप ऊर्ध्व क्रियाभ्यामी की सहायता से 362 को गुणा करते हो 143 के साथ तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो भाई इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो ये कि प्रत्येक खंड में कितने अंक रखने हैं, आपको एक ही अंक रखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहां से आपको ऊर्ध्व खड़ा और तिरछा गुणा करना है। ठीक है, इसमें अंतिम को अंतिम से मिला के लेना है, तिर्य गुणा की बात आती है तो अंतिम को अंतिम से मिलाना है। सबसे पहले देखो अंतिम को अंतिम से मिलाए, ठीक है, और इस अंतिम को फिर लास्ट को लास्ट वाले से मिलाया, बचा कौन सा वाला, बीच वाला, तो बीच वाला भी से खड़ा गुणा हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।